हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रविशंकर सांडिल्या और स्वागत करता हूं आपको द दिशा आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी बेसिक बातों को समझाया। अगर आपको भी हिस्ट्री विषय से डर लगता है तो फ्रेंड्स आप मेरा पिछला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स आज मैं आपके बीच एंशिएंट हिस्ट्री के साथ उपस्थित हूँ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार आज मैं प्री हिस्टोरिक एज पर बात करने वाला हूं, और एक ही वीडियो में मेरी कोशिश है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारी एलिमेंट सारे फैक्ट पर चर्चा कर लूं, और अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित सारी पूर्व के एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और नेक्स्ट जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, और वीडियो से खुद को लाभान्वित महसूस करते हैं फ्रेंड्स तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ही मुझे अगले वीडियो बनाने की ओर प्रेरित करता है। फ्रेंड्स तो आइए फ्रेंड्स हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्री हिस्टोरिक एज के साथ। तो फ्रेंड्स पहला जो टॉपिक्स है वो क्या है, प्री हिस्टोरिक एज मतलब प्रागैतिहासिक काल। मतलब प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं, प्री हिस्टोरिक एज के कहते किसे हैं फ्रेंड्स। मतलब वैसा एज जिसका जीवाश्म स्रोत क्या हो, उपलब्ध हो, फॉसिल सोर्स अवेलेबल हो लेकिन लिखित स्रोत इसका अवेलेबल न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज को कितने भाग में बांटते हैं फ्रेंड्स, तो दो भाग में बांटते हैं, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, स्टोन एज एंड कॉपर एज, है ना। पहली बात, स्टोन एज हम कहते क्यों है, क्योंकि मानव का जीवन इस समय किस पर आश्रित था फ्रेंड्स, स्टोन पर ही आश्रित था, क्योंकि इस समय मनुष्य शिकारी जीवन जी रहा था, और शिकार करने के लिए भी पत्थरों का हथियार उपयोग करते थे, पत्थरों का टूल्स का उपयोग करते थे, है ना फ्रेंड्स। रहना भी हुआ तो हैबिटेट होना किसका था फ्रेंड, स्टोन का हुआ करता था, और आग भी निकालना हुआ फ्रेंड तो वह आग भी स्टोन से ही निकालते थे फ्रेंड्स, इसलिए हम इस काल को क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं फ्रेंड्स। स्टोन एज के खत्म होते होते फ्रेंड्स मानव जो है ना तांबे से क्या हो गया फ्रेंड्स, परिचित हो गया, तांबे से परिचित हो गया, और ये तांबा ही फ्रेंड्स आगे के इतिहास में ड्रामेटिकल चेंज लाया, तो हम इसे आगे के इतिहास में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कॉपर एज कहते हैं, ताम्र पाषाण काल कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। आइए फ्रेंड्स हम लोग वन बाई वन करके हर एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक आपने देखा वो क्या है फ्रेंड्स, स्टोन एज। स्टोन एज में जाने से पहले फ्रेंड्स आप एक बात को समझिए फ्रेंड्स, कि पृथ्वी का निर्माण से संबंधित ही मानव के अस्तित्व की विकास की परिकल्पना संभव है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स पृथ्वी का जो निर्माण है फ्रेंड्स वो किससे हुआ फ्रेंड्स, वो किस थ्योरी पर बेस है फ्रेंड्स, वो है क्या, बिग बैंग थ्योरी पर फ्रेंड्स। बिग बैंग थ्योरी यानी कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी पर अगर पृथ्वी का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी आरंभिक काल में किस रूप में रहा होगा, वह एक आग के गोले के रूप में रहा होगा। स्वाभाविक था इस पर जीवन नहीं होगा फ्रेंड्स, है ना। अगर आज जीवन है इसका मतलब है पृथ्वी पर कौन सा एज आया होगा फ्रेंड्स, आइस एज आया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो क्या आज भी आइस एज है, तो नहीं, आज आइस एज नहीं है, आज वार्म एज है फ्रेंड्स, है ना। इसका मतलब पृथ्वी जो है आइस एज से वार्म एज की ओर सफर किया फ्रेंड्स, है ना। आइस एज के आरंभ होते ही यहाँ से जीवन क्या हुआ फ्रेंड्स, आरंभ हुआ। अच्छा, मतलब कह सकते हैं अतः मानव की परिकल्पना यहाँ से क्या होती है, आरंभ होती है फ्रेंड्स। आरंभ में मानव क्या रहे होंगे, अल्प विकसित रहे होंगे। मानव धीरे धीरे क्या हो गया फ्रेंड्स, विकास करने लग गया, और किस रूप में आया फ्रेंड्स, होमो सैपियंस के रूप में आया, है ना। और ये सभी के सभी जो क्रम है वो कहाँ दिखता है फ्रेंड्स, स्टोन एज में दिखता है। मतलब मानव अल्प विकसित से विकसित होने की ओर चल पड़ा, किस एज में, स्टोन एज में। और इसी परिवर्तन को फ्रेंड्स हम तीन स्टेज में पाते हैं। पहला जो फ्रेंड स्टेज है वो क्या है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड नियोलिथिक। पहला जो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये एज है पैलियोलिथिक, ये फ्रेंड्स कैसा एज है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स आपका आइस एज का। ये फ्रेंड्स कैसा है, वार्म एज का फ्रेंड्स, है ना। अच्छा, ये जो बीच का फ्रेंड्स क्या है, मेजोलिथिक, ये आइस एज, और वार्म एज का एक क्या है, ट्रांजिट, ट्रांजिट, है ना, कह सकते हैं संक्रमण काल है। कौन सा काल है यह, संक्रमण काल है, मतलब इसमें दोनों का गुण मिलता है मेजोलिथिक में, है ना। तो फ्रेंड्स आइए वन बाई वन करके हम लोग इसको चर्चा करते हैं। अच्छा पहले, जैसा कि टॉपिक क्या है आपका पहला, पैलियोलिथिक, है ना, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज का जो आप देखेंगे क्रम क्या है, वह क्या इनफाइनाइट से 8000 BC। फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह जो आपका साल है ये आपका साल निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अनुमान पर क्या है, आधारित है। क्योंकि जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, रिटर्न सोर्स आर नॉट अवेलेबल अबाउट दिस एरा।
फ्रेंड्स, इसका जो पहला फैक्ट है फ्रेंड्स, ये क्या है, आइस एज के साथ आरंभ हुआ। मानव इस एज में अल्प विकसित से विकसित की ओर बढ़ा। इस अवस्था को पुनः कितने भाग में बांटते हैं फ्रेंड्स? 3 भाग में। एक क्या है, लोअर, मिडिल एंड अपर, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। मतलब ये कि लोअर में इस यहाँ पर मानव क्या रहा होगा, अल्प विकसित, विकसित होना क्रम क्या हुआ, शुरू, और यहाँ पर मानव विकसित हो गया, मतलब हेमोसेपियंस के रूप में आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ जो मानव विकास कर रहा है, जैसे जैसे मानव विकास करेगा और तो इनका हथियार भी क्या होगा, इनका हथियार भी विकसित होता चला जाएगा। जैसे लोअर पैलियोलिथिक की अगर बात करें, इस समय हथियार जो है वो धारदार नहीं हुआ करता था, जैसे क्या, चॉपर्स एंड बाइफेस। उसका देखिएगा फ्रेंड, जैसे ही मानव मिडिल पैलियोलिथिक एज में गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हथियार में भी, मतलब उसके टूल्स में भी क्या आई, मतलब इसका टूल्स भी क्या हुआ, विकास कर गया। जैसे नाइफ है, एंड यहाँ पर क्या है, स्क्रैपर। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा धारदार नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, धारदार स्टार्ट हो गया। मतलब कह सकते हैं समय के साथ टूल्स में भी क्या आए, परिवर्तन आए, मतलब टूल्स भी अल्प विकसित से विकसित होने की ओर बढ़ा। अब देखिए अपर पैलियोलिथिक, यहाँ तक आते आते फ्रेंड्स मनुष्य जो है एकदम धारदार टूल्स का प्रयोग करने लग गया, जैसे ब्लेड, हार्पून, है ना, ये क्या है, स्पेयर थ्रोवर, उसके बाद जैवलिन है, निडल है ना। तो हम देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद से, मतलब पिक्चरों के साथ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे क्या हुआ, एज परिवर्तन होता गया, और जो टूल्स है, टूल्स में विकास होता चला गया फ्रेंड्स। अब आ जाइए अगले टॉपिक्स पर। यह जो पैलियोलिथिक है ना, पैलियोलिथिक एज का जो क्या स्रोत सब मिले हैं, वो कहाँ कहाँ मिले हैं, वो पहला कहाँ मिला, बेलन वैली में, और कहाँ मिला, सोन वैली में, फिर कहाँ मिला, नर्मदा वैली में। बेलन वैली का संबंध आज से कहाँ है, यूपी में, कहाँ पर, मिर्जापुर। सोन वैली का संबंध आज कहाँ से दिखता है, तो मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। और नर्मदा वैली तो जैसा कि पता ही है आपको, ये अपने भारत में ही है। इस काल में मानव शिकार पर निर्भर हुआ करते थे, है ना। आग का आविष्कार तो हुआ था, किंतु इसके उपयोग से क्या थे, वो अनजान हुआ करते थे। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो क्या है, केव पेंटिंग का प्राप्त होना। मतलब मानव जिस केव में रहता था उसमें पेंटिंग किया करता था। और ये जो स्रोत कहाँ से मिला है फ्रेंड्स, ये मिला है एमपी के भीमबेटका क्षेत्र से, है ना। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या केव है, और केव में ये क्या है, फोटो बनाई गई है, चित्र बनाई गई है, और पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग को हम क्या बोलते हैं, केव पेंटिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो पैलियोलिथिक एज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस एज का केव पेंटिंग जो है भीमबेटका क्षेत्र से क्या हुई है, प्राप्त हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है, वो क्या है फ्रेंड, मेजोलिथिक। जैसा कि आप वो पढ़ चुके हैं, मेजोलिथिक जो है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक का क्या है, ट्रांजिट एरा है। और इसका साल कौन सा है फ्रेंड्स, 8000 बीसी से 4000 बीसी, है ना। इस एज में क्या हुआ फ्रेंड्स, आप पाएंगे कि पैलियोलिथिक तो चूंकि आइस एज था, आइस जैसे पैलियोलिथिक खत्म होगा, आइस एज खत्म होगा, और आइस एज किस ओर पे बढ़ेगा, वार्म एज की ओर। और जैसे ही आइस एज से वार्म एज की ओर आएगा, तो मनुष्य जो है ना, वो जंगल, पहाड़ की घाटी से बाहर निकलेगा, और कहाँ प्रवेश करेगा, वह मैदानों में प्रवेश करेगा, है ना। जैसा कि आप देख देख पा रहे हैं, ये जंगल है, जंगल छोड़कर मानव कहाँ आ गया, अब मैदानों में आ गया है। अच्छा, जैसे ही मानव विकास करेगा तो टूल्स भी क्या होंगे, अब विकसित होंगे, अब और धारदार होंगे। जैसे बोन्स वगैरह यूज करते थे, ब्लेड, कोर, नाइफ्स, चेसल्स, ट्रैंगल, ब्यूटी एंड डैगर्स। और इसके स्रोत कहाँ से मिले फ्रेंड्स, है ना, इसके सबूत कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ एमपी से, बागौर राजस्थान से। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक्स क्या है, नियोलिथिक, मतलब स्टोन एज का यह कैसा चरण है फ्रेंड्स, यह अंतिम चरण है ना। और फ्रेंड्स यहीं से जो है इतिहास में ड्रामेटिकली चेंज आया, किसकी वजह से फ्रेंड्स, तो राइज ऑफ फार्मिंग की वजह से फ्रेंड्स, है ना। एग्रीकल्चर के स्टार्ट होने से इतिहास में क्या है, ड्रामेटिकली चेंज आई, है ना। और ये ड्रामेटिकली चेंज कैसे आ पाया, वार्मर क्लाइमेट के कारण, है ना। और ये क्या रहा, लॉन्गर ग्रोइंग सीजन, है ना, लीड्स टू परमानेंट सेटलमेंट का फ्रेंड्स, है ना। ये सब क्या है, ड्रामेटिकली चेंज आई। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग फैक्ट के साथ कुछ बेसिक बातों को ही समझते हैं फ्रेंड्स। पहला जो आप फ्रेंड्स ऊपर देख पा रहे थे, कि इस एज में फ्रेंड्स क्या क्या हुआ, मानव वैली से निकल कर के मानव कहाँ आया फ्रेंड्स, फील्ड में आया, फील्ड में आया। क्यों, आइस एज से क्या आया, वार्म एज आया। मतलब
जो बर्फ जमा हुआ था, अब वो बर्फ क्या हुआ, पिघला। तो बर्फ के पिघलने से क्या हुआ फ्रेंड्स, ग्रास का मैदान, मतलब ग्रास क्या हुआ, ऊपर आया फ्रेंड्स। ग्रास के ऊपर आने से फ्रेंड्स मानव किससे परिचित हुआ फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से। फ्रेंड्स क्या हुआ, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, परिचित हुआ। अच्छा, इस एग्रीकल्चर से परिचित हुआ फ्रेंड्स, तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए पशु की आवश्यकता होगी। तो कौन से पशु थे फ्रेंड्स, डॉग। डॉग। अच्छा, एग्रीकल्चर को आग से भी बचाया जा सकता था, क्योंकि जंगली जानवर किससे डरते हैं, आग से। तो आग का भी इस एज में हम क्या देखते हैं, आविष्कार देखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है, ये जो आपका एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर मतलब कह सकते हैं उत्पादित जो फसल है, उत्पादित फसल को खेत से घर लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, पहिए का, व्हील्स का प्रयोग पड़ेगा, है ना। व्हील्स की आवश्यकताएं पड़ेगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखना है आपको कि ये जो फसल है, फसल को सुरक्षित रखने के लिए बर्तन चाहिए फ्रेंड्स, है ना। बर्तन किसके बनेंगे फ्रेंड्स, मिट्टी के, है ना। मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मृद भांड कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो फ्रेंड्स ये जो बर्तन है, नहीं किसके, मिट्टी से हम क्या बोलते हैं, मृतभांड कहते हैं। बनेगा किस पर, तो फ्रेंड्स किस पे बनेगा, चाक पे बनेगा। अब बड़ी बात फ्रेंड्स, एक यहाँ पर ये भी ध्यान देने योग्य है कि एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, तो खेती ऐसा नहीं करके हम भाग जाएंगे। हम वहाँ पर क्या करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट, है ना, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सब सारे क्या है, फैक्ट है। जो कि फैक्ट जो है, आप आपके पास दो उपाय, या तो आप इसको रट जाइए या तो वो समझ लीजिए, है ना। तो आप देखिए फ्रेंड्स, नियोलिथिक एज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है, कि नियोलिथिक एज जो है वो क्या है, वार्म एज से, सॉरी आइस एज से वार्म एज की ओर आया। आने से क्या हुआ, ग्रासलैंड बाहर आया। ग्रासलैंड से क्या हुआ, मनुष्य एग्रीकल्चर से क्या हुआ, परिचित हुआ। एग्रीकल्चर से परिचित हुआ, तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डॉग, है ना। फिर आग, फिर क्या चीज, उत्पादित फसल को घर लाने के लिए किसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी, पहिए की, है ना। उत्पादित फसल को रखने के लिए बर्तन चाहिए। अब किसका बर्तन बनेगा, मिट्टी का। मिट्टी के बर्तन क्या बोलते हैं, मृदभांड। आखिर ये बनेगा किस पर, चाक पे बनेगा। अच्छा, ये सब सारी चीजें हो रही है, तो मनुष्य ऐसा नहीं है कि एक स्थान से यहाँ या आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, है नहीं। अगर एग्रीकल्चर कर रहा है मनुष्य, तो परमानेंट सेटलमेंट करेगा। ये सब सारी की सारी क्या है, विशेषताएं हैं। अब आपको जो है ना, एक प्रश्न समझना चाहिए, या एक एक जो सबसे हम कह सकते हैं ड्रामेटिकली चेंज, आखिर ये आ कैसे रहा है ना। तो जैसे देखिए, समझिए यहाँ पर, यार आपका क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्रोत पहले मिलता कहाँ से, पहले ये देखो, मेहरगढ़ से। कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़, है ना। और ये मेहरगढ़ है, दो पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक क्या है, सुलेमान, और एक क्या है, कीर्थन। और इसी के बीच से सिंधु नदी बहती है। अच्छा, नदी बहती है तो अपने साथ मिट्टी भी ढोकर लाती होगी। नदी के द्वारा ढोई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं फ्रेंड, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, मोर फर्टाइल होता है। क्या होता है ये, मोर फर्टाइल, है ना। तो पहाड़ों की वजह से खेती को क्या मिल गया, सुरक्षा। अच्छा, भूमि मतलब फर्टाइल कैसे हो गया, क्योंकि यह नदी जो है, नदी नदी अपने साथ मिट्टी ढोकर ला रही है, इसे उसको क्या मिल गया, मिट्टी फर्टाइल मिल गया। अच्छा, सिंचाई की आवश्यकताएं हैं, तो सिंधु नदी है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस एज में जो है एग्रीकल्चर का विकास हुआ। एग्रीकल्चर के विकास होने से क्या हुआ, डॉग के साथ संबंध स्थापित हुआ। आग का आविष्कार हुआ। अच्छा, आग का आविष्कार तो पैरालिथिक एज में हो गया था, किंतु मानव उस समय आग के प्रयोग से वाकिफ नहीं थे, है ना। तो इस एज तक आते आते मानव आग से क्या भी हो गए, परिचित भी हो गए, और उसके उपयोग से भी क्या हो गए, अवगत हो गए, है ना। इसी एज में जो पहिए का भी आविष्कार हुआ, नहीं, मृदभांड का आविष्कार हुआ। चूंकि मृदभांड बनेगा किस पर, तो चाक का आविष्कार हुआ। इस एज की जो सबसे बड़ी विशेषता वो क्या है, वो परमानेंट सेटलमेंट की है, नहीं। और अब आपसे सवाल पूछ ले कि खेती का साग सबसे पहले कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ों से घिरा हुआ है, सुलेमान और कीर्तन। उनके बीच क्या बहती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी ही क्या लाई, जलोढ़ मिट्टी लाई। मिट्टी क्या हो गया, फर्टाइल। सिंचाई चाहिए तो अब किससे चाहिए, सिंधु नदी से, नहीं। तो ये सब सारे फैक्ट है फ्रेंड्स, और ये सारे फैक्ट जो है ना, ये रटने की चीज नहीं, ये समझने की चीज है फ्रेंड्स, है ना। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो एक इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि आखिर नियोलिथिक का
क्या योगदान रहा? पहला योगदान क्या है? स्थिर ग्रामीण जीवन, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट, है ना। वह कृषि का क्या हुआ? विकास हुआ। कुंभकारी मतलब चाक का आविष्कार से, आग का आविष्कार और उसके उपयोग से क्या हुआ? परिचित और पहिए का आविष्कार। ये सब सवाल पूछे जाते हैं फ्रेंड, यही सब सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लोकेशन देखिए, नॉर्थ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? ब्रिज होम। बिहार में कहाँ? चिरांद। वह क्या है? बिंद के क्षेत्र में। तो नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा फ्रेंड, आसाम एंड मेघालय के गारो पहाड़ी के पास। साउथ में देखिएगा, साउथ ऑफ गोदावरी, गोदावरी के दक्षिण में, नहीं, कहाँ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कर्नाटक में कहा? मास्की और ब्रह्मगिरी, नहीं, और आंध्र प्रदेश में कहा? उतनूर, और तमिलनाडु में कहा? पीएमपल्ली। और ये फ्रेंड्स क्या है? शॉर्ट में इसको समझाया गया, लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक, अपर पैलेयोलिथिक, ये क्या है? मीजोलिथिक है, और ये क्या है आपका? नियोलिथिक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक था प्री हिस्टोरिक एज का, वो फ्रेंड्स क्या है? स्टोन, सॉरी, कॉपर एज, है ना। फ्रेंड्स प्रोटो हिस्टोरिक एज आरंभ होने से पहले यह एक क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? संक्रमण काल पड़ेगा फ्रेंड्स। नव पाषाण काल का अंत होते होते, मतलब नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक एज खत्म होते होते फ्रेंड्स क्या हुआ? मानव धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया फ्रेंड्स, और वो धातु क्या था फ्रेंड्स? कॉपर। नहीं, हम कह सकते हैं मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए पहला धातु क्या था फ्रेंड्स? कॉपर। इस धातुओं में सबसे पहला प्रयोग किसका हुआ फ्रेंड्स? तांबा का। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से क्या होते हैं फ्रेंड्स? लाभान्वित होते हैं, तो इसको लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और अगला टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? कॉपर एज। कॉपर एज हमारे इतिहास को कैसे बदला फ्रेंड्स? हम इसको अगले वीडियो में समझेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।